सर्वेभ्यः। उपस्थित सभी सच की ओर देख रहे दर्शक गणों से मैं आज एक बात कह देना चाहता हूँ। जब तक हमें दान की और वैयावृत्ति की प्रवृत्ति नहीं मिलेगी, तब तक हम किसी भी प्रकार से अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। दान, सेवा भाव और दान की प्रवृत्ति तो आचार्य समंतभद्र से लेकर जितने भी दान की प्रवृत्ति को देने वाले हैं, उन सब में हमें विचार करना है कि 10 धर्मों में त्याग धर्म है जो दान की बात करता है। दूसरे नंबर, श्रावक के 6 आवश्यकों में दान है। तीसरे नंबर, 16 कारण भावना में निस्तिन वैयावृत्त करैया सो निहचे भवनीर तरैया। इसके साथ साथ दान के व्यवहार की जहाँ तक बात आती है, उस दान के व्यवहार में हम ये कह सकते हैं कि दानम वैयावृत्तम धर्माय तपोधनाय गुणनिधिये अनपेक्षितोपिचारो पक्रीमग्रहाय विभुवेनो। अर्थात जो दान और वैयावृत्ति को देता है वह निश्चित तौर पर आत्मा के कल्याण का मार्ग प्राप्त करता है। इसी 12 प्रकार के तपों में अंतरंग तप को दान या वैयावृत्ति से जोड़ा गया है। और दान और वैयावृत्ति के लिए आचार्य कुंद देव ने अपने प्रवचन सार की चरणान योग चूलिका में भी स्पष्टतः कहा है। उन गाथाओं को हम अगर देखें कि 2 प्रकार के धर्म है। जैसे आचार्य श्री ने भी अपनी टीका करते हुए लिखा है अनेक स्थलों पर कि अगर कोई ज्ञान ध्यान की बात करने वाले होते हैं, ज्ञान ध्यान की मुख्यता किसी की होती तो वो संत मुनि श्रवण के होती है, और गृहस्थ के दान और पूजा की मुख्यता होती है। इसके साथ साथ सम्यक्त वर्धनी क्रिया के अंतर्गत पूज्यपाद आचार्य स्वामी ने अरहंत भक्ति, प्रवचन भक्ति आदि को भी कहा है। 16 कारण भावना के अंतर्गत अरहंत भक्ति और आचार्य भक्ति और बहुश्रुत भक्ति की और प्रवचन भक्ति की बात की है। भक्ति का मार्ग अपना करके ही कोई तीर्थंकर को बन सकता है। और जो भक्ति के मार्ग से बचने की बात कह रहे हैं कि भक्ति के मार्ग से बचना होगा, यदि हम भक्ति के मार्ग से नहीं बचेंगे तो आत्मा के कल्याण नहीं कर सकते हैं। उन लोगों से मैं कह देना चाहता हूं जो कहते हैं कि आत्मा आत्मा तो जम किंच विचिंतन तो निरीह वित्ती हवे जदा साहू लद्दू ने यत्तम तदाहुतम तस्य निश्चयम ध्यानम। ये शुभ व्यवहार, सबका व्यवहार संवर और निर्जरा का कारण है। यहाँ तक कि कहा है आचार्य समंतभद्र देव ने, आचार्य अकलंक देव ने, जो अपने युग के सबसे बड़े तार्किक विद्वान रहे हैं, उनकी बातों पर अगर हम ध्यान दें तो वो कहते हैं महासंबर निर्जरा के कारण होते हैं। महासंबर निर्जरा के कारण होते हैं। राजभारती के 9वें अध्याय में अनेक स्थल पर ये बात मिलती है। 12 तप भी, 10 धर्म भी, परिसय जय को तो महासंबर निर्जरा का कारण और निर्जरा का कारण माना है। फिर भी लोग कुछ अपने पंथ आग्रह से विशेष जुड़े हुए लोग इन्हें सिर्फ बंध और आश्रय का कारण मानते हैं। वो अपना तर्क देते हैं कि शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य के आधार पर वो कहते हैं 16 कारण भावना आश्रय का कारण है। लेकिन वे भूल जाते हैं कि एक ऐसा भी आश्रय होता है जिस आश्रय को तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय कहते हैं। और वह तीर्थंकर प्रकृति निश्चित करती है कि जिसने तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है उसे नियम से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसे शुभ के व्यवहार को भूल जाना या भुला देना, निश्चित तौर पर अपनी एक कुंठा का ही परिचय देना है। और ऐसे कुंठित लोग ही हमारे लिए पंथवाद की बात किया करते हैं, और वे पंथवाद की बात करके हमारे समस्त धर्म की मूल आमनाओं को क्या करते हैं,
ध्वस्त कर देते हैं। जो स्वाध्याय को रटते रहते हैं उनसे मैं एक बात कह देना चाहता हूँ। तत्वानुशासन में यह एक श्लोक प्राप्त होता है, जिस श्लोक में कहा गया है कि जप के द्वारा, जाप के द्वारा, माला सुमरण के द्वारा स्वाध्याय से असंख्यात गरुणी निर्जरा को साधक प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में हम सबके लिए विचार करना होगा कि हमारा यह शुभ का व्यवहार मोक्ष मार्ग से विपरीत नहीं है। जो मोक्ष मार्ग से विपरीत घोषित करते हैं वे स्वयं मोक्ष मार्ग से विपरीत हैं, और सिर्फ स्वाध्याय की बात करने वाले या ध्यान की बात करने वाले आत्मा के स्वाध्याय से कोसों दूर रहते हैं। क्योंकि मात्र पढ़ने का नाम स्वाध्याय नहीं है। ज्ञान में व्यग्रता होती है, ध्यान में एकाग्रता होती है। ऐसा आचार्य अकलंक देव ने अपने राजवार्तिक में कहा है, और हमें इस चीज़ पर ध्यान देना होगा। व्यग्रता की ओर अगर बढ़ना है तो हमें सब ज्ञान हासिल करना होगा, और यदि एकाग्रता की ओर बढ़ना है तो ध्यान हासिल करना होगा। इन्हीं बातों पर हम ध्यान देकर शुभ के व्यवहार को निश्चित तौर पर हम अपना सकते हैं। जब तक कि हम शुद्ध उपयोग को प्राप्त नहीं होते हैं तब तक हमारा शुभ का व्यवहार ही हमारे लिए शरण है, और इसके लिए अशरण मानने वाले निश्चित तौर पर भूल करते हैं। ओम शांति, ओम शांति।